अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। साने जाफर एक्सप्रेस के बाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 48 घंटों में नौशकी, पेशावर, खैबर, लकी मरवत, जमरूद, बन्नू और टांग समेत मुल्क के दीगर इलाकों में दहशतगर्दों ने हमले करके मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10 के करीब सिविलियंस और आर्म्ड फोर्सेस के एहलकारों को निशाना बनाया है। हालिया लहर ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली है कि जनूबी वजीस्तान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पेशावर में पुलिस लाइंस धमाके के बाद आपको याद होगा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया था, लेकिन वो ऐलान सिर्फ ऐलान ही रह गया। गुज़िश्ता हफ्ते भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया। ताहम बलूचिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते ये APC महज एक कमेटी के इजलास तक महदूद हो गई। बहरहाल तवक्को है कि कल के रोज बुलाए गए कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में तमाम सियासी पार्टीज शिरकत करेंगी और कोई मुस्बत पैगाम निकलकर सामने आएगा। दहशतगर्दी की अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकने का कोई बंदोबस्त भी किया जाएगा और तरजीहात का तयन किया जाएगा, क्योंकि आज तरजीहात हमारी ये हैं कि सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में भारी सिक्योरिटी में पोलो मैचेस देख रहे थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दहशतगर्दों की माली मदद के साथ साथ मुल्क में मौजूद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को चुन चुन कर निशाना बना रही है। मुनाफरत फैलाने के लिए उलमा कराम को निशाना बनाया जा रहा है। मगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हम सब किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उसके लिए हमें सबको मिलकर अपना हिस्सा डालना है। वो हम बैठेंगे इंशाअल्लाह, हम APC भी करेंगे, उसमें बात करेंगे। आज हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मदऊ किया गया। तो दिन भर ये खबरें सामने आती रहीं कि तहरीक इंसाफ बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मशावरत के बाद ही इजलास में शिरकत का फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इमरान खान सियासत का इक्का है और बाकी सब सिफर है। लेकिन फिर हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ खान साहब से मशवरे के बगैर जो है वो उन्होंने ज़रूरी समझा कि वो इस जो इजलास होने जा रहा है उसमें शिरकत करें और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान सरबराही में 14 अरकान पार्लियामेंट के नाम भी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब को भिजवा दिया गया। इन प्रिंसिपल नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो ब्रीफिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक का फैसला यही है कि वो उसमें शमूलियत कर भी रहे हैं और हमें उस पर कोई ऐसा एतराज़। दूसरी जानिब JUIFA और तहरीक इंसाफ में कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं। हमारे ज़राए कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर रजामंदी का इजहार किया है, जिसके बाद दोनों जमातों में इल्हाक मुमकिन होता नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान हालिया गुफ्तगू ने भी इस इम्कान को तकफीयत बख्शी है। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो मुल्क के इन हालात को जिस लेवल पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, पार्लियामेंट के लेवल पर जिस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस पार्लियामेंट पे तनकीद हो रही है कि इन हालात में तुम किन बातों पे बात कर रहे हो। इस तरीके से मुल्क नहीं चलते आता जिस तरह ये लोग चला रहे हैं। हमारे अब हौसले जवाब दे। मायूसी उम्मीद की बात है ना करें। सख्त नाराजगी है और इन नाराजगी के साथ हम ऐसे लोगों के साथ नहीं चल सकेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सलमान साहब, कल कौमी सलामती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो इन कैमरा इजलास होने जा रहा है, आपकी जमात ने हतमी फैसला किया है कि इसमें वो शिरकत करेगी? जी, हमारी अभी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, लेकिन पार्लिमानी पार्टी ने बज़ाहिर ये फैसला किया है, नाम भी दे दिए गए हैं और हम ये मशवरा करेंगे अभी पॉलिटिकल कमेटी में चंद मिनटों में। सलमान साहब, इस मामले पर इमरान खान साहब को एतमाद में लिया गया है? देखिए, मुमकिन नहीं था ना। कल मैंने यही मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर ऐसी कोई दावत आती है तो इमरान खान साहब से मुशावरत होगी और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन हुकूमत ने ये इजलास जो है कल मुनक्किद किया है, 11 बजे बुलाया है। उससे पहले इमरान खान साहब से मुशावरत मुमकिन नहीं है। कल खानदान की और वकला की एक मीटिंग है 2 बजे। हम उम्मीद करते हैं कि वो होने दी जाएगी। उस मीटिंग में हम बात तो जरूर करेंगे, लेकिन ये इजलास चूंकि 11 बजे शुरू हो रहा है, इसलिए मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब से पहले मुशावरत की जाए।
बस सलमान साहब, आपके ख्याल में क्या आपकी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की का ये दुरुस्त फैसला है कि इस इजलास में शिरकत की जा रही है? क्योंकि शाहिद खटक साहब आपकी जमात से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ट्वीट की है और कहा है कि मुझे नहीं पता इस मामले पर इमरान खान को एतमाद में लिया गया है या नहीं, लेकिन कमेटी पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, जिन अज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा ज़िला करक भी शामिल है, बहैसियत नुमाइंदा इस मुश्किल वक्त में अपने इलाके की नुमाइंदगी से महरूम करना, कमेटी में ना शामिल करने पर पार्टी के अंदर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड किया और अवाम के रिकॉर्ड के लिए ट्वीट भी वो कर रहे हैं। तो लिहाजा वो सवाल उठाए जाएंगे। और JUI भी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी कहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी, इमरान खान साहब को माइनस करके ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है। और उनको भी हैरानी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कैसे रजामंद हो गई। देखिए, ये दुरुस्त है कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी और यही शुरू में बात हुई थी। और ये भी दुरुस्त है, मैं उसी प्रोग्राम में शामिल था जिसमें कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये बात की और मैंने उनकी तायीद की कि सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए इन्होंने APC की बजाय एक ये पार्लिमानी जो कमेटी है इसका इजलास बुलाया है। और हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम समझते हैं पार्लिमान नुमाइंदा इदारा नहीं है। जिस तरह इलेक्शन हुए, फॉर्म 47 की पार्लिमान ये इस्तेहकाक नहीं रखती और इस्तेहकाक के अलावा फायदा भी नहीं है उन लोगों से बात करने का जो अवाम के नुमाइंदा नहीं है। लिहाजा ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, हमारा मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह है। अब क्या हमें इस कमेटी की मीटिंग में जाना चाहिए? मेरी अपनी राय है कि जाना चाहिए। अभी मुशावरत होगी, लेकिन देखिए, हमें इसलिए जाना चाहिए कि वहां मैदान खाली नहीं छोड़ना। कोई ना कोई फैसला तो इन्होंने करना है, मास्करी क़यादत भी होगी वहां। अगर हमें मौका मिलता है अपनी राय का इजहार करने का, तो हमें बिल्कुल अवाम के हकीकी नुमाइंदों की हैसियत में उस राय का इजहार करना चाहिए, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हमने गैर हाजिर होकर मौका दे दिया, एक साफ मैदान दे दिया इदारों को या इस फॉर्म 47 हुकूमत को कि वो अपनी मनमानी करें। सुनने में ये आ रहा है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी सोचा जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये बहुत तशवीश की बात है। जहां तक बैरून मुल्क ऑपरेशन का ताल्लुक है, बहुत ही ज्यादा तशवीश की बात है। मुल्क के अंदर भी किस नौयत का ऑपरेशन होगा, हम समझते हैं अवाम की राय इसमें शामिल होनी चाहिए। तो इस हवाले से ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन बहरहाल ये फैसला हमें करना है कि क्या हम मैदान खाली छोड़ दें और मनमानी करने दें, या वहां खड़े होकर अवाम की बात करें, अवाम की आवाज मुक्तदर हल्कों तक पहुंचाएं। ये दो आरा थी और मेरा ख्याल है कि पलड़ा पार्टी के अंदर इस हवाले से भारी है कि हमें अपनी राय का इजहार बहरहाल करना चाहिए। और आपने जिस तरह से कहा कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और हकीकी नुमाइंदों के तौर पे आपने कहा कि अवामी राय सामने रखेंगे, तो अस्करी क़यादत से फिर क्या सवालात आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से उठाए जाएंगे सलमान साहब? क्या जहन जो है और क्या रोड मैप जो है वो आप लोग की तरफ से रखा जाएगा? देखिए, इसकी तफसीलात तो नहीं मैं अर्ज कर सकता, लेकिन ये इसका दारो मदार तो इस बात पे भी होगा ना कि वो चाहते क्या हैं, वो क्या लाया अमल पेश करते हैं, उनके जहन में क्या खाका है आइंदा के लिए। हम समझते हैं आइंदा का जो भी खाका हो उसमें मशावरत को, उसमें मकालमे को बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। ये सिर्फ अस्करी मामला नहीं है, सिर्फ ताकत के जरिए इस मामले को हल नहीं किया जा सकता। हमें इलाकाई ताउन की जरूरत है, हमें अफगानिस्तान में बात करने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ ये समझते हैं कि हम चढ़ दौड़ेंगे, हम गोली चलाएंगे, बारूद का इस्तेमाल करेंगे, ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे और मामला हल हो जाएगा, तो ये खामख्याली है। मामला इस तरह हल नहीं हुआ करता और ना होगा। तो सलमान साहब, कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन आपकी जमात की तरफ से फिर, यानी अगर कल के दिन किसी भी तौर पे कोई फुल स्केल काइनेटिक ऑपरेशन के हवाले से अगर कोई राय मांगी जाए, तो आपकी जमात उसको अपोज करेगी? जी, इन प्रिंसिपल हम समझते हैं कि जो फौजी हल है वो सानवी हैसियत रखता है और जो असल मामला है वो गुफ्तशुनीद से, मकालमे से हल हुआ करता है। और अगर कोई गुस्से के आलम में एक रिएक्शन के तौर पे लाएअमल अपनाया जाता है, तो हम कोई फरासत की बात करेंगे, इनको समझाने की कोशिश करेंगे। और सलमान साहब, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अफ़गानिस्तान ग्रैंड जिरगा भेजने के हवाले से भी एक वो TORs वफाक की तरफ से मंजूर होने हैं, जिसका ताहम इंतज़ार बहरहाल किया जा रहा है, तो क्या कमेटी इजलास में ये मामला भी PTI सामने रखेगी कि अफ़गानिस्तान के साथ, और चूँकि हमारे पास अब शवाहिद भी मौजूद हैं कि इन वाक़यात के पीछे भारत मुलव्वस है और अफ़गान सरज़मीन को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अफ़गान हुकूमत को इंगेज किया जाए?
कि जाहिर है हमारा यही मौक़िफ़ है कि हमें एंगेज करना है, इलाकाई हमें सतह पे ये बात करनी है, इलाकाई कुव्वतों को एंगेज करना है और इसी तनाजुर में कोई ऑपरेशन अगर होता है महदूद नौइयत का तो उसकी इफादियत है, वरना इफादियत नहीं है। तो ये गुफ्तगू अगर कल होगी तो हम ज़रूर हमारे जो नुमाइंदे वहाँ जाएंगे वो इस हवाले से बात करेंगे। देखिए किसको जाना चाहिए वहाँ हमारी पार्टी की जानिब से, किसको नहीं जाना चाहिए, ये एक दूसरा सवाल है। तो दो सवाल आते हैं, एक ये कि उसूली तौर पे हमें इस कमेटी के सेशन में शमूलियत करनी चाहिए या नहीं, वो एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि किसको करनी चाहिए। ये दोनों सवालात जो हैं पार्टी के अंदर उठ रहे हैं, इन पे जरूर गुफ्तगू होगी और हतमी जो भी हमारी लिस्ट है शमूलियत के हवाले से वो कल स्पीकर कौमी असेंबली को दे दी जाएगी। राइट सलमान साहब, जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ी तनकीद हो रही है और खासकर हुकूमत को आपको पता है कि हर वाक़े के बाद जवाब मिल जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ना सिर्फ उंगली उठाए बल्कि बाकायदा तौर पर निशाना बनाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी टारगेट किया जाता है, सवालात रेस किए जाते हैं। सो आपकी जमात चूँकि कुछ मामला जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट के भी हवाले से सामने आए, कुछ लोगों को उठाया भी गया है सोशल मीडिया, जो PTI एक्टिविस्ट है, आपकी जमात इस मामले में इंटरनली कोई प्रोब किया है, कोई तहकीकात हुई है? देखिए हुकूमत का रवैया तो बचकाना है, जो असल मसला है उससे नजरें चुराने की बात है। ये मामला PTI के किसी फर्द या PTI से हमदर्दी रखने वाले किसी फर्द की ट्वीट्स की वजह से रूनुमा नहीं हुआ। ये मामला 70-77 साल की जो पॉलिसियां हैं उनका शाखसाना है। तो असल मामले को देखने की बजाय आप कहते हैं फला शख्स ने ट्वीट क्यों की, क्यों नहीं की, ये बिल्कुल गैर अहम बातें हैं और ये आप देखेंगे एक आध दिन में तहलील हो जाएंगी। इनका ना कोई मकसद है इस गुफ्तगू का, ना इसका कोई असर होगा। PTI बिल्कुल इस गम के लम्हे में, इस तशवीश के लम्हे में एक मुस्बत राय रखती है, कौम के साथ खड़ी है। हम कौम के हकीकी नुमाइंदे हैं, हम असल हल की जानिब बढ़ना चाहते हैं, हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं हर सतह पे, इसलिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। तो हमें असल जो मौजू है उसकी जानिब आना चाहिए। किस ट्वीट को उठाकर किस वजीर ने क्या कहा, ये बिल्कुल गैर अहम बात है। सलमान साहब, ये भी एक सवाल रेस किया जा रहा है कि इस वक्त जो पोलराइजेशन की सूरत हाल है तमाम इदारों में, जिस तरह से वो बिल्कुल पेनिट्रेट हो चुकी है पोलराइजेशन, पॉलिटिकल लीडरशिप में एक डिवाइड बड़ा नज़र आता है। आपके ख्याल में कंसेंसस के बगैर दहशतगर्दी की अफरीद से निमटना ये कितना बड़ा चैलेंज है हुक्मरानों के लिए भी? ये नामुमकिन है। देखें पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी हकीकत है उसका नाम है इमरान खान, और उसके साथ जो जमात खड़ी है, उसके इर्द गिर्द जो जमात खड़ी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल किए बगैर किसी भी मामले का कोई हल मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल बचकाना सोच है, ये आंखों पर पट्टी बांधने वाली बात है। वो सियासतदान करें या कोई और इदारा करें, असल मामला तभी हल होगा जब आप अवाम को साथ लेंगे, बलूचिस्तान के अवाम को साथ लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को साथ लेंगे, पूरे पाकिस्तान के अवाम को साथ लेंगे। सिंध में जो इस वक्त तशवीश है, जो एक वहां पे खलफशार है, हल नहीं है इन चीजों का, सिवाय इसके कि आप हकीकी नुमाइंदों को मौका दें और उनको साथ लेकर चलें और उनकी बात सुनें और उनकी बात की इताअत करें। जमहूरियत में बात जो है वो जमहूर की मोतबर होती है, ना कि इदारों की। सलमान साहब, बिलावल भुट्टो साहब एक तरफ नेशनल एक्शन प्लान 2 डिमांड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्या वाकई आप समझते हैं एक नेशनल एक्शन प्लान दोबारा से तरतीब देने की ज़रूरत है, या फिर जो पहले 2014 में साने APS के बाद फॉर्मुलेट किया गया था उसी पर अमल दरामद इन लेटर इन स्पिरिट ज़रूरी है? देखिए नेशनल एक्शन प्लान से क्या मुराद है? क्या इसका मकसद या मतलब ये है कि कुछ लोगों को उठा लो, मारो, पीटो, बम चलाओ, ड्रोन चलाओ, अफगानिस्तान पे हमला करो? अगर ये मतलब है तो ये हम समझते हैं दुरुस्त नहीं होगा। हमें एक बहुत जामे प्लान चाहिए जिसमें हम अस्करी जो जरूरियात हैं उनका भी अहाता करें, जो अस्करी सतह पे हमें एक्शन करना है उसको भी उसमें शामिल करें, लेकिन इससे बढ़कर हमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हैं उनको हल करना होगा। जो जख्म लगाए गए हैं इन 77 सालों में उन जख्मों को हमें भरना होगा। ये बिल्कुल बचकाना सोच है कि बलूचिस्तान का हल जो है उठा लेने में, मार देने में मुज़मिर है। ऐसा नहीं होगा। आपको बलूचिस्तान की आवाज को सुनना होगा, बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदों के साथ बैठना होगा, उनको साथ लेकर चलना होगा।
सलमान साहब और आप ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो तरजीहात हैं उसमें एक फुकदान देखा जा रहा है और तरजीहात में नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही सिर्फ इदारों की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से दहशत गर्दों के लिए एक बहुत ही एम्पल स्पेस उनको मिल गई है कि जहाँ पर पूरे टेररिज्म की जो एक वेव है वो हमें इवॉल्व करके एक नए फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं मिलिटेंट वायलेंस के। जी बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत बड़ा सच मैं समझता हूँ मौजूद है उमर अयूब साहब की बात में। अगर इदारे पीछा करेंगे एक सियासी जमात का, उसके सैकड़ों हजारों लाखों कारकुनान का, ओहदेदारान का, तो उनके पास कहाँ वक्त बचेगा अपना असल काम करने के लिए। इस वक्त पूरी जो सोच है और जो पूरी तवानाई है रियासत की वो PTI को महदूद करने पर सर्फ हो रही है। फोन कॉलों को टैप करो, किसको उठाना है, किसको मारना है, किसको पीटना है। और इसका एक दूसरा नतीजा है तो ये कि अपनी ताकत को वो जाया कर रहे हैं, जो उनकी ताकत है इंटेलिजेंस के हवाले से या किसी एक्शन करने के हवाले से। दूसरा, वो मुल्क को, पूरी कौम को और कौम के में शामिल हर गिरोह को ये पैगाम दे रहे हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, इस मुल्क में आगे मुस्तकबिल जो है वो कानून, शराफत, आइन की बुनियाद पर तय ही नहीं होना। तो इससे एक तकवीत मिलती है उस रुझान को जो आइन के खिलाफ है, जो शिद्दत पसंद है, जो असला उठाता है। तो आप बराह रास्त उस रुझान को भी बढ़ावा दे रहे हैं आइन, कानून और शराफत की नफी करके। राइट। और सलमान साहब आखिर में सिर्फ ये जरूर जानना चाहेंगे कि ईद से कबल ही ऑपोजिशन इत्तेहाद का ऐलान क्या मुतवक्के है, और इस इत्तेहाद की सरबराही पे भी चूंकि सवाल है, वो सरबराही किसे दी जाएगी? देखिए कोई सवाल नहीं है, ये ईद से पहले हो या ईद के चंद दिन बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद बनेगा और इसमें सरबराही का कोई मसला नहीं होगा। इसमें एक बड़े मकसद के लिए बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमने तारीख को जवाब देना है, हमने जमहूरियत और आइन के लिए लड़ना है, पाकिस्तान की बका के लिए लड़ना है। और उनको भी लोगों को जो समझते हैं कि वो अक्ल कुल है, उनको कुछ फरासत का रास्ता दिखाना है। मैं नहीं समझता इस बड़े मकसद की तकमील में कोई ऐसी बात हायल होगी कि किसको क्या ओहदा मिला, क्या ओहदा नहीं मिला, किसको क्या लकब दिया गया। ये तमाम लोग जो इस इत्तेहाद में आएंगे, इस इत्तेहाद की लीडरी करेंगे, इसको चलाएंगे, वो एक अपना मकाम रखते हैं पाकिस्तान की सियासत में, और ये मकाम किसी लकब का मोहताज नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और कल के इजलास में ताहम शिरकत का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़रूर किया है, लेकिन इमरान खान साहब के बगैर सलमान साहब भी समझते हैं कि कोई भी जो इजलास है और जो मुज़ाकरात हैं वो मानी खेज़ नहीं हो सकते जब तक इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त वो और उनकी जमात मोस्ट पॉपुलर है इस वक्त पूरे मुल्क में, उनके बगैर कोई भी मीनिंगफुल डिस्कशन और मीनिंगफुल कोई इजलास नहीं हो सकता। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।